हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल साथी विजय शर्मा चैनल। तो क्या आप लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि पहले स्टेप कहाँ से रखें और किस तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, और ना ही आपके पास इतना रिसोर्स है कि आप जो है किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट में या किसी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाके अपने आप को एनरोल कराएं, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ 5 स्टेप्स में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को जो है वो अपनी बूस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना फर्स्ट स्टेप रख सकते हैं। तो इन स्टेप्स को रखने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये 5 चीज़ों में एक बात जानना है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपका एक सबसे बड़ा स्टेप जो आता है वो आता है सिलेबस। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ना और कितना पढ़ना ये मैटर करता है, और वो भी आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से, ताकि आपको ये पता हो कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ठीक है, आपको जब ये क्लियर होगा कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है तो आप इस जर्नी को इजी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या होगा आपका कि आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करेंगे, उसको अपनी टेबल पे, चेयर पे, वॉल पे, जो भी आपके सामने जहाँ पर भी आप बैठ के प्रिपरेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं या स्टडी करते हैं, वहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे। और तब तक नेक्स्ट स्टेप्स पे नहीं पहुंचेंगे जब तक आपको ये पूरी तरीके से याद ना हो जाए। जब ये सिलेबस आपको पूरी तरीके से याद हो जाए, जब आप प्री का, मेंस का जब पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाए सिलेबस को, जब आपके टिप्स पे सिलेबस हो, तब आपके स्टेप्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं अपना बेस बनाना। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आती है वो आती है आपका बेस, कि आप कहाँ किस जो है कोर्स आपने लिया था, कौन से ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स थे, कौन से में आप एक्सपर्टीज हैं आपकी, कौन सा आप अभी तक पढ़ते आए हैं, डजेंट मैटर। डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा उसको आपने कितना समझा। तो एनसीईआरटी वही बेस आपका बनाती है। ठीक है, यहाँ पर 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आपकी यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्हीं को बेस सब्जेक्ट बोला जाता है। इन्हीं को बेस सब्जेक्ट बोला जाता है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और यहीं से आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को कंसेप्ट वाइज समझ पा रहे हैं। क्योंकि इन एनसीईआरटी बुक्स को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं पढ़ना, बल्कि उसको आपको समझना है कि किस तरीके से ये कंसेप्ट आपका बिल्ड कर पाए, और आप किसी भी टॉपिक में जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को एग्जीक्यूट कर पाएँ, आप उसका यूज़ कर पाएँ उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ जब आप इन एनसीईआरटी को पढ़ लें, अपना बेस कवर कर लें, तब आप जो है वो एक हेल्पिंग बुक्स जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर एनसीईआरटी को भी कवर करते हैं अच्छे तरीके से 12th क्लास की, तो वहाँ से भी एंशिएंट आपका कवर हो सकता है, मेडिवल कवर हो सकता है। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप
नितिन सिंघानिया को भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो आपके लिए हिस्ट्री के लिए रहेगी, जियो के लिए आप जो है 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी मोर देन इनफ रहेगी, मोर देन इनफ रहेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एड ऑन करना है, एनसीईआरटी प्लस एटलस, स्कूल एटलस आपको ऐड ऑन करना, अगर आपको लगता है फिर भी आपको अगर ऐड ऑन करना है तो आप माजिद हुसैन जो है उनकी बुक भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई माजिद हुसैन ऐड करता है, कोई दूसरी बुक प्रेफर करता है, ये सबकी आपकी चॉइस है। अदरवाइज अगर आप 11th 12th को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मोर देन सफिशेंट आपके लिए ज्योग्राफी के लिए रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इको की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो जब आप इसकी मैक्रो 11th 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स जैसे मार्केट एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई जैसे कंसेप्ट अगर आप इसमें से पढ़ लेते हैं और मैक्रो में से आप बैंकिंग वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह ये सब टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आपके एक बेस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो किसी भी यूट्यूब वीडियो से या फिर मुरनाल सर के नोट्स से या सारथी आईएएस के नोट्स से आप उसको और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को, प्लस करंट अफेयर्स। अगर आप इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनको आप परफेक्ट कर लेते हैं तो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी को अगर आप परफेक्ट कर लेते हैं तो आपको एनवायरनमेंट करना काफ़ी इजी रह जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक बन जाता है और उसको आप कवर कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक से, जिसको रिवीजन बुक कहते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप जो है पीवाईक्यू को एनालाइज करके, टॉपिक्स को एनालाइज करके निकाल सकते हैं। और अदरवाइज आप नोट्स, इंस्टीट्यूट के नोट्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कंपाइल होते हैं। इनको भी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कंपाइलेशन भी कर सकते हैं ताकि आपका एनवायरनमेंट के बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसी के साथ साइंस एंड टेक को भी आप इसी तरीके से एनसीईआरटी 11th 12th के कुछ चैप्टर्स, लास्ट के 3 to 5 चैप्टर्स, साथ ही साथ आप किसी भी इंस्टीट्यूट के कंपाइल नोट्स जो है अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट के, जिसके भी आपको ठीक लगता है, किसी का भी प्रमोशन नहीं है यहाँ पर, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के, चाहे वो दृष्टि हो, विजन हो, सारथी आईएएस हो, अन अकेडमी हो, किसी भी के इंस्टीट्यूट के सभी के अच्छे नोट्स होते हैं, सभी के लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क होता है, तो आप वहाँ से कंपाइल नोट्स ले सकते हैं ताकि आपके बेसिक्स जो है वो आपको समझ में आ जाएँ, थोड़े आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपको किस तरीके से और क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ से आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। वहीं जो थर्ड स्टेप हमारा होता है, अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं और थर्ड स्टेप पे अगर आप आते हैं तो थर्ड स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बिना कोचिंग के भैया करंट अफेयर किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो बिना कोचिंग के करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए दो हमारे पास रास्ते होते हैं। पहला होता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें, जिसमें मेजर न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश की बात करें तो हिंदू, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप दैनिक जागरण जो कि राष्ट्रीय संस्करण आता है, आप वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो देख सकते हैं। आईआर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर किसी भी तरीके की न्यूज़ आती है तो वो इम्पॉर्टेंट है। साइंस वाला जो पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, एक पेज आता है साइंस वाला, आप वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ सीसेट को और अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है
एडिटोरियल्स भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके नोट्स नहीं बनाएंगे आप, नोट्स नहीं बनाएंगे आप, इनको रीड करेंगे और इनको एग्जीक्यूट करेंगे अपने उस एनसीईआरटी के बेस से जो आपने एनसीईआरटी या फिर जो हेल्पिंग बुक्स है उनसे पढ़कर कवर किया हो। साथ ही साथ सेकंड सोर्स जो है वो रहने वाला है मैगजीन। जब आप न्यूज़पेपर्स में एक्सपर्ट हो जाएं, जब आपको लगे कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना, तीनों नहीं पढ़ने, जब आपको न्यूज़पेपर में एक्सपर्टी हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपका सिलेबस में कौन सा लिंक कर रहा है, अगर कोई जीएसएलवी या पीएसएलवी की बात हो रही है तो आपको ये पता हो कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में, किस पेपर में, क्या वो पेपर 1 का है, पेपर 2 का है, पेपर 3 का है, पेपर 4 का है, कौन से पोर्शन का है, जिसको अगर मैं यहाँ पर पीएसएलवी या जीएसएलवी पढ़ रहा हूँ तो वो किस पेपर का पार्ट है। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप रुकिए और दोबारा सिलेबस को अच्छे तरीके से रीड करिए। और अगर जब आप लिंक करना एक बार स्टार्ट कर देंगे अपने सिलेबस के साथ तो ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जानी है, क्योंकि ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक पूरी मैराथन है जिसमें आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे अपनी, तो इसी में आपको करंट अफेयर्स बेस बनाने के लिए बुक्स और इनके कंपाइलेशन पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाएगी कि अब मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं, अब मैं इसको कैसे यूज़ करूं। तो यहाँ पर आपको 2016, वैसे तो आपको कम से कम 30 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जो है वो एनालाइज करना चाहिए, बट अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और आप एंटर करते हैं यूपीएससी की जर्नी में तो आप 2016 से लेकर 2025-26 के क्वेश्चन पेपर्स प्री और मेंस, इनके क्वेश्चन पेपर्स को आप एनालाइज कीजिए और देखिए कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस में आपको क्या कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है वो आपका ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इनको आप पहचानिए। साथ ही साथ ये देखिए कि कौन सी थीम्स हैं टॉपिक्स की, सब्जेक्ट्स की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार ईयर टू ईयर रिपीट हो रही है। उन थीम्स को, उन टॉपिक्स को पहचानिए और उन टॉपिक्स पे आप कमांड कीजिए, उनको बार बार पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से रिवीजन कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे एक बुक को, जितनी बार आप रगड़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। साथ ही साथ आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक रणनीति होने वाली है वो होने वाली है आपके लिए कि किस तरीके से आप जो भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम आफ्टर ऑल एग्ज़ाम है रिटन। अगर आपका रिटन स्ट्रांग है तो ही ये एग्ज़ाम आपका निकलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब कभी भी आप कोई भी एनसीईआरटी या आपकी हेल्पिंग बुक या स्टैंडर्ड बुक जो भी आप रीड करते हैं, उसके बाद एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, 10 फॉर प्री और 10 इसको 5 में आप स्प्लिट भी कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, मेंस। आप इसको ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस का आप किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो यहाँ से आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगी। अगर आपको भी लगता है कि इस तरीके से करने से किसी भी तरीके की आपको कोई और डाउट निकलता है या किसी भी तरीके से कोई डाउट आपके सामने आता है तो आप मुझे कमेंट पिन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपनी जर्नी के साथ मुझे ऐड ऑन कर सकते हैं। और इस सिविल सर्विसेज की एक जर्नी में मैं आपका साथी विनय शर्मा। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट आपका आता है आप कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका आपको सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसी तरीके से जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।